हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज का टॉपिक है वॉइस। वॉइस इंग्लिश ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं ये भी उनमें से एक है। और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चाहे सी सेट वाले जो होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव कुछ पेपर होते हैं उनमें इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस लगे रहते हैं, तो उन पेपर्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। जो वॉइस होती हैं वो 2 टाइप वॉइस होती हैं, एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, केवल वो आपसे ये कहेंगे कि चेंज द वॉइस। अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो आप उसको पैसिव में चेंज कर दीजिए, और अगर पैसिव में है तो उसको एक्टिव में चेंज कर दीजिए। या कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो वो तो ठीक है, एग्जाम पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किया जाता है। आप अगर इस पूरे टॉपिक को और लास्ट तक देखते हैं तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछेगा तो उम्मीद है कि वो आपका क्लियर होगा और आप बिल्कुल उसको सही कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये जो एक्टिव वॉइस होती हैं वो हमारी 2 टाइप्स होती हैं। एक तो एक्टिव वॉइस होती है, ठीक है, और एक पैसिव होती है। ठीक है, एक्टिव किसे कहेंगे? ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिनको देख करके आपको पता चल जाए कि हाँ ये एक्टिव सेंटेंस है। आइए देखते हैं, इजी है बिल्कुल, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। कोई भी सेंटेंस होता है, अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन में है तब वो सेंटेंस हमारा क्या होगा? एक्टिव में होगा। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसको पढ़ करके हमें लगे कि इसमें जो एक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है, तो वो हमारा सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है पैसिव। पैसिव फॉर्म में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है, मतलब इस पे जो फोर्स होता है वो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, इसलिए सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव में रहता है। जैसे आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं, पहले एक्टिव वाला सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव में क्या है कि द हंटर किल्ड द लायन। तो इसमें जो किलिंग का वर्क है वो हंटर डू कर रहा है, हंटर के द्वारा किया गया है, और एक्शन जो है वो कौन है? एक्शन में कौन है? सब्जेक्ट है। ओके, सेकेंड सेंटेंस में इसी का जो पैसिव फॉर्म में चेंज किया गया सेंटेंस है, इसमें देखते हैं। इसमें क्या, द लॉयन वॉज किल्ड बाय द हंटर। यहाँ पर ज़्यादातर फोर्स किस पे पड़ रहा है? लॉयन पे पड़ रहा है, और हमारा जो हंटर है वो पैसिव फॉर्म में है। इस वजह से ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? पैसिव फॉर्म में होगा। एक और चीज़ आपको बता दें हैं, बच्चे कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सेंटेंस जो पैसिव होता है वो बाई से बनता है, बाई द या टू द, इस तरीके से नहीं। हमारा जो पैसिव होता है वो वर्ब से बनता है। ठीक है, वो हमारा सेंटेंस किससे बनता है? पैसिव हमेशा किसकी बनती है? वर्ब की बनती है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या था, हमारा सेंटेंस ये क्या है? प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है? वॉज तो लगता नहीं है, वॉज कहाँ लगता है? वाज वर्ब लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन ये यहाँ पर लग गया है पास्ट, तो इसलिए सेंटेंस क्या है? ये वॉज किल्ड। जब हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर, तो सेंटेंस हमारा यहीं पर से पैसिव बन जाता है। क्यों? जैसे वॉज के साथ कौन सी वर्ब आती है? आईएनजी फॉर्म आती है ना। वॉज वर्ब के साथ क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म आती है। हालांकि सेकेंड फॉर्म भी आती है, बट वो किस में आएगी? पैसिव में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पैसिव हमेशा याद रखिएगा, पैसिव जो बनती है वो किससे बनती है? वर्ब से बनती है। बाय लगाने से कभी भी कोई पैसिव नहीं बनती। अगर हम इतना भी सेंटेंस लिख दें, द लायन वॉज किल्ड, सेंटेंस हमारा इतना भी पैसिव में है। ठीक है, द लायन वॉज किल्ड, शेर मारा गया। ठीक है, और ये क्या है? एक तरीके से पैसिव सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है? ये सब्जेक्ट क्या है? पैसिव सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, हमेशा जो
पैसिव बनता है वो वर्ब से बनता है, ना कि बाय लगाने से बनता है। इसका भी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब आइए टेंस वाइज हम इसको क्या करते हैं देखेंगे। टेंस वाइज जो है पैसिव के कुछ रूल्स हैं, उनको आप चाहें तो किसी कॉपी पे नोट कर लीजिए अपना, ताकि आप फ्यूचर में भी उसको कभी कन्फ्यूजन है तो उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमने इसमें जो सेंटेंस के सीक्वेंस हैं वो लिख दिए हैं, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोचा कि साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आपके जो सेंटेंसेस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और पैसिव फॉर्म है वो भी क्लियर हो जाएगी। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। और अगर थोड़ा सा माइंड आप लगाएंगे, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, डू या डज स्टार्टिंग में लग जाएगा सेंटेंस अगर हमारा इंटरोगेटिव होगा तो। और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड भी है अगर, तो वो क्वेश्चन वर्ड डू या डज से पहले क्वेश्चन वर्ड भी लग जाएगा। और सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ई एस इंटरोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगी। ठीक है, इसका जो पैसिव फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा इज एम आर, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी सेंटेंस पैसिव में होते हैं उनमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। वैसे तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, आईएनजी फॉर्म, ये क्या होती हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगती हैं। लेकिन पैसिव में कोई भी टेंस हो उसका कोई वो रोल नहीं है, केवल और केवल आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव सेंटेंस में लगानी है। ओके, तो ये पैसिव का फॉर्मेट है। पैसिव का फॉर्मेट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ओके, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, द टीचर टीच मी इंग्लिश, द टीचर टीच मी इंग्लिश। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और इसको चेंज करते समय हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे। जैसे इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय द टीचर, ठीक है। तो ये इस तरीके से बिल्कुल आप लोग इसको क्या करिएगा, ये जो सीक्वेंस हैं आपके फॉर्मेट हैं, जैसे पैसिव का फॉर्मेट ये है, ठीक है, और एक्टिव का फॉर्मेट ये है, ठीक है। एक्टिव का फॉर्मेट क्या है, ये दोनों फॉर्मेट आप क्या कर लीजिए, किसी कॉपी पे नोट करके रख लीजिए और किसी भी ग्रामर की बुक उठा करके उससे एक्सरसाइज की खूब प्रैक्टिस कर डालिए। इसी फॉर्मेट से बिल्कुल आसानी से, अगर जहाँ पे सब्जेक्ट है वहाँ पे सब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये तो मतलब इस तरीके से तो सेंटेंस आपको एक्सरसाइज में दिए होंगे इस फॉर्मेट में। आप पैसिव वाले पहले क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर डालीजिए। तो ये पैसिव वाले इस फॉर्मेट से बनाइए, पहले सब्जेक्ट रख लीजिए और अगर उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज एम आर रख लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दीजिए, बाय रख दीजिए, सब्जेक्ट रख दीजिए और अदर वर्ड्स बचते हैं वो कम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, उनको रख दीजिए। तो इस तरीके से खूब प्रैक्टिस कर डालिए और आप लोग जो है इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जो, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। हर एक टेंस की आप क्या करिए, ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। जो भी टेंस हैं उसकी आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप लोग, पैसिव बना लेंगे। जैसे देखिए, अगर इज एम आर है उसका पैसिव बना रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, बीइंग लग जाएगा। बीइंग क्यों, आईएनजी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म चेंज करके बीइंग लग जाएगी और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, टेंस को चेंज कर पाएंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से एक हमने इज यूज कर लिया,
बीइंग यूज कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली, बाय यूज कर लिया और पैसिव सब्जेक्ट हो गया हमारा हिम, तो ये यूज कर लिया। इस तरीके से सेंटेंस हमारा चेंज हो गया। अगर यही इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो इंटरोगेटिव की मैं अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि इसी में क्लियर हो जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि अगर यही सेंटेंस इंटरोगेटिव होता तो इज यहाँ पे पहले होता, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो आप भी क्या कर सकते हो, इज पहले रख दीजिए, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। नेगेटिव है तो नेगेटिव यहीं पे नॉट यूज हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, बस ज़्यादा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सीक्वेंस होता है एक्टिव वॉइस का, तो वो ये होता है। इसमें क्या होता है, हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज़ और हैव के साथ बीन लग के और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो ये रूल आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों की याद करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो आप याद हो जाएगी, उसमें ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं है। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये सब याद हो जाता है। हैज़ और हैव के साथ क्या करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें एक्टिव में क्या होता है, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका एक्टिव का फॉर्मेट हो गया। और पैसिव में क्या होता है, हैज़ हैव तो आएगा ही, साथ साथ बीन भी लग जाएगा, जैसे हैज़ बीन और हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखते हैं, पीपल हैव कलेक्टेड द गुड्स, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द गुड्स है, द गुड्स हमने पहले लिख दिया। ये प्लूरल है तो इसके साथ हैव बीन लिख दिया, और कलेक्टेड थर्ड फॉर्म होगी। बाय द पीपल आप लगाएं या ना लगाएं ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये अननेसेसरी भी होता है और एक रूल भी होता है। बाय द पीपल कॉम्पिटिटिव रूल से ये गलत माना जाता है, इसको मत लगाइए, केवल इतना ही पैसिव ही आपका बन जाएगा, द गुड्स हैव बीन कलेक्टेड। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये चेंज नहीं होता है, इसकी पैसिव हम लोग चेंज नहीं करते हैं, एज इट ही रहता है जैसा ये सेंटेंस इसके होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आइए देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और डिड के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड कब लगाते हैं, जैसे डिड नॉट होगा तब लगाएंगे, या सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होगा तब हम लोग डिड लगाएंगे, जैसे डिड यू नो मी, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस है तो इसमें इस तरीके का ये फॉर्मेट मिलेगा एक्टिव में, और ये फॉर्मेट आपको मिलेगा पैसिव में। बस आप हर एक टेंस की मैं बता रहा हूँ बार बार, ये चीज़ याद कर लीजिए, और सब में एक जैसा ही फॉर्मेट रहता है। हर एक टेंस में अगर चेंज होती है तो वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती है, दो ही चीज़ें चेंज होती हैं, और हर एक टेंस का फॉर्मेट एक जैसा ही रहता है, केवल उसमें चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब और उसकी जो मेन वर्ब है वो चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसको बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएंगे। और इसमें क्या करते हैं देखिए, तो दोनों का फॉर्मेट आप लोगों ने देख लिया, पैसिव एक्टिव का तो फॉर्मेट ये होता है और पैसिव का फॉर्मेट ये होता है। इन दोनों फॉर्मेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव से चाहे पैसिव चेंज कर लीजिए या पैसिव से उसको एक्टिव में चेंज कर लीजिए, जैसा आपसे एग्जाम में पूछा जाए आप उस रूल को क्या करिए, फॉलो करिए। ओके, आइए देखते हैं, जैसे ये है, दे प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड, दे प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड। तो देखिए इसमें क्या है, फुटबॉल क्या है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लाएंगे। फुटबॉल सिंगुलर है तो इसके लिए वॉज लगाएंगे, अगर प्लूरल सब ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर बर लगा देते। फुटबॉल वॉज प्लेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और बाई हमारा ये एजेंट हो गया, और बाई देम ये हमारा पैसिव सब्जेक्ट। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। इसकी मैंने नीचे लिस्ट जो है बनाई है उसको याद कर लीजिएगा, इन द फील्ड ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। इस तरीके से इसको
चेंज कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मेट है वो क्या है, जैसे भी कोई भी टेंस होता है कॉन्टिन्यूअस तो उसमें आईएनजी जरूर लगी होगी, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो इन दोनों में आईएनजी लगी होगी। तो पैसिव बनाते समय उसमें बीइंग जरूर लगेगा और पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट, वॉज, वर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे वी वर पेंटिंग द हाउस। वी वर पेंटिंग द हाउस। हाउस क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, तो इसको स्टार्टिंग मिला। अच्छा, आप सेंटेंस में ये कैसे पहचानेंगे, जैसे आप बिल्कुल न्यू हैं, न्यू लर्नर हैं, तो कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि ये ऑब्जेक्ट ये है। ऑब्जेक्ट अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखते हैं, आप अगर उसमें क्या जोड़ते हैं, क्या पेंटिंग कर रहे हैं, हाउस पेंटिंग कर रहे हैं, क्या आप अगर जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। What are you painting? Yes, we were painting house। तो हाउस हमें क्या सब्जेक्ट और मिला, आंसर में जो मिलता है, जो अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहा है अगर आपको आंसर में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे व्हाट वर यू पेंटिंग, तो वी वर पेंटिंग द हाउस, ठीक है। हाउस, तो हाउस हमारे क्या ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मिल गया, समझ लो आपका आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रख दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए, उसके बाद बीइंग रख दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दीजिए और बाय सब्जेक्ट रख दीजिए। इस तरीके से इसको चेंज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, इसमें क्या होता है, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पैसिव में हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और हर एक टेंस में पूरा फॉर्मेट वही रहेगा, सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ये सब बिल्कुल रिपीट हो रहा है। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बशर्ते आप केवल इसकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या करिए, इसको ध्यान में रखिए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड ईटन द केक। अब इसमें क्या खाया आपने, केक खाया। केक क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रख दीजिए और हेड के साथ पैसिव में बीन लगा दिए, इटन बाय मी। बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये भी चेंज नहीं होता है, इसमें भी कोई नो चेंज रहेगा। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल और विल हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, ठीक है। पैसिव में क्या होगा, विल बी और सेल बी हो जाएगा, विल बी और सेल बी हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये इसका क्या है, ये एक्टिव फॉर्मेट है, पैसिव फॉर्मेट क्या है, ये पूरा इसका पैसिव फॉर्मेट है। ऑब्जेक्ट विल बी और सेल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं, आई विल सबमिट द पेपर्स टुमारो। आई विल सबमिट द पेपर टुमारो। एक और आपको बताते हैं एक चीज़, आई के साथ यहाँ पर विल लगा हुआ है, वैसे तो सेल लगता है, विल क्यों यहाँ पे लगा हुआ है, जब हम किसी चीज़ को जोर दे के कहते हैं, मतलब फोर्सली जब हम किसी चीज़ को कहते हैं, तब हम उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपोजिट यूज कर सकते हैं। जैसे यू के साथ आप सेल यूज कर सकते हो और आई के साथ। वैसे फ्यूचर में क्या होता है, आई और वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेल। और सभी के साथ क्या करते हैं, विल यूज करते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ को हम फोर्सली कहते हैं कि हाँ मैं कल पेपर ज़रूर सबमिट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने विल का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी समझ लीजिए। द पेपर विल बी सबमिटेड टुमारो बाय मी। ये द पेपर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी विल बी सेल बी वाली, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सबमिटेड हो गई। टुमारो ये तो सेंटेंस में ही आया हुआ है और बाय मी ये पैसिव सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको चेंज कर लेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है।
एज इट ही रहेगा, जैसा सेंटेंस अगर दिया है तो वैसे ही रहेगा। और आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए इसका फॉर्मेट ये रहेगा, विल, सेल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाते समय विल हैव बीन और सेल हैव बीन, यानी विल और सेल तो आएगा ही, उसके साथ ये दोनों यूज हो जाएंगे, जैसे विल हैव बीन और सेल हैव बीन। यहाँ पे छूटा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है मिसप्रिंट है, प्लीज़ आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये सेंटेंस का सीक्वेंस होगा। यहाँ पर मिसिंग है, आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, सेल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी पैसिव सेंटेंस होते हैं हमारे सब में क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए, द टीम विल हैव सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर द डेडलाइन। अब देखिए ये क्वेश्चन सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है, समझने की कोशिश करिए। द टीम विल हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम बिफोर द डेडलाइन। तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारी, तो क्या हो गया, द टीम हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई, और उसके बाद क्या क्या सॉल्व करने की बात कही गई है, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या करिए, स्टार्टिंग में रख लीजिए, द प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय द टीम बिफोर द डेडलाइन। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये बिल्कुल एज इट ही रहता है। और ये मैंने ये प्रोनाउन की कुछ टेबल्स बनाई हैं, अगर ये पैसिव में आते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, इनको इस तरीके से चेंज करेंगे। एक्टिव में आई है, पैसिव में उसको क्या करेंगे, बाई, पैसिव बनाते समय उसमें क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सब में क्या करेंगे, बाई ऐड कर लीजिए, सब में क्या हो जाएगा, बाई मी, बाई एस, बाई यू, बाई हिम, बाई हर। ठीक है, जैसे बाई मी, बाई एस, बाई यू, बाई हिम, बाई हर, बाई देम, बाई हुम। हु का भी क्या हो जाता है, बाई हुम हो जाता है। तो इस तरीके से ये पैसिव के कुछ रूल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और स्पेशल, ये तो बिल्कुल बेसिक रूल से था, जिसने बिल्कुल कभी पैसिव वाला टॉपिक पढ़ा ही नहीं है उन लोगों के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल रूल पैसिव बॉय के लिए लेके आऊँगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं। तो जो पैसिव वॉइस होती है वो केवल 8 टेंस की चेंज की जाती है। ठीक है, नंबर जो 3 टेंस हैं आपके प्रेजेंट के, 3 हैं पास्ट के और 2 फ्यूचर के, तो केवल 8 टेंस जो हैं मेरे, 8 टेंस हैं, उन्हीं की हम लोग क्या करते हैं, पैसिव फॉर्म चेंज करते हैं। जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होते हैं उनको नहीं चेंज करते हैं, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो। तो ये 3 तो यही हो गए, और 1 फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। तो 4 चेंज नहीं होते हैं और 8 चेंज होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने बताया था केवल 6 टेंस होते हैं, उनकी चेंज होती है। पैसिव वॉइस 8 टेंस की चेंज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। जब तक के लिए आप कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।